नमस्ते दोस्तों, लाइट अप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये क्लास एसएससी, जीडी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें डेली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है मैथ का। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है 4 पे पावर 5, लिखते जाते हैं। 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 8, 4 पे पावर 12 और 4 पे पावर 7 का हमको लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने वाला है। मतलब लॉस और मतलब एलसीएम इसका क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। और देखिए, जब एलसीएम पूछ रहा है और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो सबका जो बेस है सेम है, 4 दिया हुआ है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। जब भी बेस दिया हो और वो सेम हो तो उसका हम लॉस कैसे निकालेंगे। तो लॉस क्या होगा, जो बेस पे पावर सबसे बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। दिया हुआ है एक 4 मीटर गुना 3.2 मीटर माप वाले कमरे के संपूर्ण फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी एक रूप वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, एक कमरा का फर्श दिया हुआ है मेरा, इसका लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3.2 मीटर दिया हुआ है। ये 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर और ये कितना 320 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए, हमसे बोल रहा है कि ये जो पूरे फर्श पे है एक सेम आकार वाला क्या बोल रहा है कि टाइल्स बिछा दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है टाइल्स का संख्या क्या होगा। तो पहले सबसे जो बड़ा संख्या का टाइल्स बिछाया जाएगा कमरे में, इसका हमको निकालना है लंबाई चौड़ाई। तो इसके लिए जो भी दिया गया है चौड़ाई और लंबाई, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 400 और 320 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 भाग ले लिए, तो इसको भाग देंगे तो 8 पंचे 40 और 1 0 है तो 5 होगा और ये कितना 4 बचेगा। तो ये वाला जो बचता है ना, बार वाला, यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है। और जिसको एचसीएफ इस तरह नहीं निकालने आता हो तो वो भाग वाला से भी एचसीएफ निकालिए। देखिए आंसर मेरा कितना आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो ऐसे आएगा। आंसर एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे 80। तो एचसीएफ निकालने जान गए आप। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो कमरे का पहले हम एरिया निकाल लेंगे। कैमरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 400 चौड़ाई 300, तो गुना कर दिए। और ये जो एचसीएफ मेरा इसका आया 80 आया था। ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, तो ये मतलब लंबाई 80 का होगा, लंबाई और चौड़ाई सेम होगा। यहाँ पे टाइल्स का, तो इसका भी एक को जो टाइल्स का पहले एरिया निकाल के इसको भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो 80 गुना 80 होगा। तो अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, तो 8 चौक 32, 1 0 इसके सब कट गया होगा। 8 पंचे 40 और 1 0 इसका भी कट गया होगा। तो क्या आया देखिए, तो आ रहा है मेरा 5 गुना 4, तो कितना होगा 20। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो होगा यहाँ पे कितना आएगा, 20। आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी तथा सी का योग 3800 है। यदि ए बी के 1/3
तिहाई के बराबर हो तथा बी सी का 5वां भाग हो तो सी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए तीनों का योग हमको दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी का जो है ए बी के 1/3 के बराबर है, मतलब ए बी के 1/3 के बराबर है। तो b अधिक 3 तो 1 मेरा कितना 1 होगा। तो a और b में अनुपात क्या होगा, 1 और 3 का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद बोला b c का 5वां भाग है, b जो है c का क्या है 5वां भाग, c यदि मेरा 5 है तो b कितना 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए a b c का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक b जो है 1 है और यहाँ पे b 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या होगा 3 और ये 15। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं b से m है, तो a b c का अनुपात अब क्या हो गया 1 3 और 15 का अनुपात हो जाएगा, ये a ये b और ये c। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है c का मान क्या होगा, तो c का मान कितना है 15 बटे टोटल का मान कितना हो जाएगा 15 + 3 18, 18 और 1 19 बटे 19 और गुना कितना, तो तीनों का जो योग है वो 3800 दिया हुआ है। तो 3800 से इसको कटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा और 2 जीरो, तो 15 × 2 30 और 2 जीरो, तो आंसर मेरा 3000 आ जाएगा। आंसर क्या होगा डी नंबर।